हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मोहम्मद हामिद मैथ। तो आज फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे रस के बारे में जानकारी लेंगे। तो हम रस के कितने भाग पढ़ेंगे। पहला रस पढ़ेंगे श्रृंगार रस और फिर हम पढ़ेंगे हास्य रस। तो ये दो रस हम पढ़ेंगे आज। तो चलो देखते हैं रस की परिभाषा। तो हम रस की परिभाषा देखेंगे। रस की हम क्या देखेंगे, परिभाषा। अब रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। परिभाषा में लिख दे रहे हैं, रस का शाब्दिक अर्थ आनंद। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आनंद होता है। जैसे कि काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। अब ये इतना हमारा रस की परिभाषा हो गई। अब और एक जरूरी काम है, रस विभाव अनुभव व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। तो ये हमारी रस की परिभाषा होगी। अब हम रस के प्रकार देखेंगे। कौन से रस के प्रकार। पहला हमारा प्रकार क्या था, श्रृंगार रस। इसके हम श्रृंगार रस देखेंगे। तो हम श्रृंगार रस देखते हैं। पहला हमारा कौन है, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस। अब मुझे रसों का अस्थाई भाव याद करना है। अब इसका अस्थाई भाव क्या होता है, इसका हम लिख दे रहे हैं पूरे परिभाषा सहित। इसका अस्थाई भाव रति है। क्या इसका अस्थाई भाव, रति है। इसका अस्थाई भाव क्या है, रति है। अब इसके अंतर्गत नायक और नायिका के मन में जो रति या हमारा प्रेम भाव उत्पन्न होता है उसे हम रस कहते हैं। लिख दे रहे हैं, इसके अंतर्गत नायक और नायिका के मन में रति या प्रेम का भाव
उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस कहते हैं। तो ये हमारी श्रृंगार रस की परिभाषा होगी। अब श्रृंगार रस हमारे कितने प्रकार के होते हैं? तो श्रृंगार रस हमारे कितने प्रकार के होते हैं? श्रृंगार रस हमारे 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? संयोग और वियोग। पहला हमारा कौन सा है? संयोग। और दूसरा हमारा क्या है? वियोग। तो ये हमारे श्रृंगार रस के 2 प्रकार हैं। अब संयोग रस किसे कहते हैं, वियोग रस किसे कहते हैं, तो इसे हम लिख देते हैं। संयोग रस और वियोग की परिभाषा हम लिख दे रहे हैं। इसको थोड़ा ऊपर कर रहे हैं। पहला हमारा कौन है? संयोग। अब संयोग किसे कहते हैं? संयोग के बारे में जानेंगे। जब नायक और नायिका आपस में मिलते हैं, ये दरबार जहाँ पर नायक की और नायिका आपस में मिलते हैं, उससे जो प्रेम उत्पन्न होता है उसे हम संयोग रस कहते हैं। बच्चों लिख दे रहे हैं। नायक और नायिका आपस में मिलते हैं, उससे जो प्रेम उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? संयोग रस कहते हैं। संयोग रस कहते हैं। अब ये हमारा संयोग कंप्लीट हो गया है। संयोग रस कहते हैं। अब इसका हम उदाहरण देख लें। उदाहरण बहुत अच्छा है। उदाहरण इसका उदाहरण, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। क्या? बसो मेरे नैनन में, नैनन मीन्स आँख, नैनन में नंदलाल। मोर मुकुट मकराकृत अरुण तिलक दिए भाल। हिला है। तो ये हमारा संयोग रस कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ेंगे वियोग रस की तरफ। अब वियोग रस की हम परिभाषा देखेंगे कि वियोग रस किसे कहते हैं। अब संयोग समझ गए, जहाँ पर नायक और नायिका का मिलन होता है उसे हम संयोग रस कहते हैं। और वियोग रस इसी का उल्टा, जब नायक और नायिका का विछड़न होता है तो उससे जो हमारा प्रेम दुख में उत्पन्न हो जाता है उसे हम वियोग रस कहते हैं। कौन सा? वियोग। जब क्या लगेंगे? जब नायक और नायिका
का बिछड़न में जो प्रेम दुख उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? वियोग कहते हैं। यानी सीधा सीधा याद रखो कि जहाँ पर नायक और नायिका मिलते हैं उसमें जहाँ पर प्रेम उत्पन्न या खुशी मिलती है तो वहाँ पर उसका मतलब संयोग हो, और वियोग का मतलब जहाँ पर कोई दुख उत्पन्न हो, जब बिछड़न हो जाए किसी का तो वहाँ पर हमारा जो दुख उत्पन्न होता है, जब नायक और नायिका का बिछड़न हो जाए तो उसमें जो दुख हमारा उत्पन्न होता है उसे हम वियोग रस कहते हैं। अब इसका हम बच्चों उदाहरण देखेंगे। क्या उदाहरण? उदाहरण देख लेते हैं। अरे बता दो मुझे कहाँ प्रवासी है मेरा, इसी बावले से मिलने के लिए डाल रही हूँ मैं फेरा। क्या? अरे बता दो मुझे कहाँ प्रवासी है मेरा, इसी बावले से मिलने को डाल रही हूँ मैं फेरा। तो ये हमारा वियोग कंप्लीट हुआ। अब हमारा दूसरा आता है हास्य रस। तो बच्चों यहाँ पर जो हम हिंदी ग्रामर पढ़ाते हैं, हिंदी ग्रामर पूरी ग्रामर पढ़ाई, रस है, छंद है, अलंकार हैं, सारी चीज़ आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिलेंगी। तो फ्रेंड्स अब हम दूसरा क्या देखते हैं? हास्य रस। हास्य रस के बारे में इसमें हम हास्य रस तक पढ़ाएंगे, फिर पार्ट 2 में वीर रस, करुण रस पढ़ाएंगे और शांत रस। ये 3 रस हम कंप्लीट करेंगे पार्ट 2 में। जितने भी रस है सबको हम कंप्लीट कर देंगे पार्ट 3 में। तो हम देखते हैं अब कौन सा दूसरा हमारा क्या है? दूसरा हमारा क्या है? हास्य रस। अब हमारा क्या है? श्रृंगार रस कंप्लीट हुआ। अब हमारा दूसरा आ जाता है हास्य रस। अरे हास्य रस तो बहुत ही सरल है, बहुत ही इजी है। मेरे चैनल पर हिंदी और गणित पढ़ाई जाती है, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों को शेयर भी करें। तो बच्चों अब हम देखेंगे हास्य रस। अब इसका स्थायी भाव देख लेते, क्योंकि सभी का स्थायी भाव जरूरी लिखेंगे। इसका अस्थाई भाव क्या होता है? हास्य होता है। हास्य होता है। अरे हास्य रस वैसे हम बता दें, आप लोग समझ जाएंगे। जिस चीज़ में कोई चुटकुला उटकुला हम सुनते हैं या किसी को देखकर जो हमारे अंदर हास्य उत्पन्न होता है, यानी जो हम हंस देते हैं, हंसी आ जाती है, उसे हम हास्य रस कहते हैं। तो इसका स्थायी भाव हमारा क्या हो गया? हास्य होता है। इसका स्थायी भाव हमारा हास्य होता है। अब इसके अंतर्गत वेशभूषा, वाणी, शारीरिक बनावट इत्यादि
को देखकर मन में जो हास्य का भाव उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? हास्य रस कहते हैं। हास्य रस कहते हैं। अभी हमारा हास्य रस की परिभाषा हो गई बच्चों। अब हम इसका उदाहरण भी देख लेते हैं। अरे बहुत ही मजा आएगा उदाहरण में। उदाहरण उधर क्या है? सिरा पर पेन बदल सिरा पर सिरा पर गंगा हंसे भुजानी में भुजंग हंसे। हास ही को दंगा भयो। नंगा के विवाह में। एक बार दोबारा हम पढ़ लेते हैं। सिरा पर गंगा हंसे भुजानी में भुजंग हंसे। हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। आ रहा है मजा? अब ये हमारा उदाहरण हो गया, क्योंकि जब हम उदाहरण लिखते हैं तभी मुझे नंबर मिलता है परीक्षा में। तो बच्चों यहाँ पर हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो रहा है हास्य रस तक। अब अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे वीर रस के साथ। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चल रहे हैं, तब तक